बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है सरकारे गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी और उनकी मुरीदा का, जो एक सच्ची आशिक़े रसूल थी। इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, बगदाद की एक खातून अपनी बेटी के साथ एक घर में रहती थी। उसे एक आवाज़ आई, किसी ने सदा बुलंद की कि आज खलीफा बगदाद के महल में मिलाद की महफिल हो रही है। उसके दिल में जज्बा पैदा हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में मुझे भी हाज़िरी का शर्फ हासिल करना चाहिए। उसने अपनी बेटी को फौरन कहा, बेटी तैयार हो जाओ, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का शर्फ हासिल करेंगे। वज़ू करो, नए कपड़े पहनो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद होगी। और सुना है कि इलाके के बड़े बड़े उलमा आएंगे, बड़े बड़े सूफिया वहाँ आएंगे। मदीने के ताजदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदतों के फूल निछावर करेंगे। तैयार हो जाओ, ये मौका ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलता। वहाँ पर अजीम उलमा मौजूद होंगे। हम भी महफिल में हाज़िरी का शर्फ हासिल करते हैं। वो माँ बेटी दोनों हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद में हाज़िरी का शर्फ हासिल करने के लिए खलीफा बगदाद के महल में जाती है और देखती है कि सामने एक दरबान खड़ा है। वो सवाल करता है, क्या तुम्हारे पास इस महफिल का दावतनामा है? उन्होंने कहा कि दावतनामा तो नहीं है। दरबान ने कहा कि फिर तुम क्यों आई हो? तो उस खातून ने कहा कि हमने सदा सुनी थी, कोई आवाज़ दे रहा था, कोई ऐलान कर रहा था कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है। हमने समझा कि आम है, हर एक को दावत दी जा रही है, हर एक को बुलाया जा रहा है, तो हम भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं। हम माँ बेटी दोनों इसलिए यहाँ हाजिर हुए हैं। हम भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सुनेंगे और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़मतों के तराने सुनेंगे। हम भी मिलाद में आएंगे। दरबान ने कहा, नहीं, ये आम लोगों की महफिल नहीं है, ये ख़ास लोगों की महफिल है। खलीफा बगदाद की दावत पर लोग आए हैं। यहाँ तो बड़े बड़े उलमा आए हैं, यहाँ तो बादशाह के करीबी लोग आए हैं। यह मिलाद हर एक के लिए नहीं है। अगर दावतनामा है तो तुम्हें आने की इजाज़त है, अगर दावतनामा नहीं है तो तुम्हें आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो खातून कहती है, दावतनामा तो नहीं है, लेकिन मेरे दिल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो है ना, मेरे दिल में हुजूर का सच्चा प्यार तो है ना। मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती हूँ, बड़ा जज्बा लेकर आई हूँ। मैं और मेरी बेटी, तुम हमें अंदर क्यों नहीं जाने देते? हमें क्यों रोक रहे हो? दरबान ने कहा कि नहीं, तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं है। वो खातून बहुत परेशान हो गई, बहुत रंजीदा हो गई। वो वापस अपने घर की तरफ चली जाती है। रास्ते में बेटी कहती है, माँ देखो, हम गरीबों का कोई पुसाने हाल नहीं है। हम गरीब हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। लेकिन देखो, हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जाने से रोका जा रहा है। माँ ने कहा, बेटी तुम घबराओ नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आओ हम घर चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत खलीफा बगदाद के महल तक महदूद नहीं है। वो रहमत हमारे कच्चे मकान में भी हो सकती है। ऐ मेरी बेटी, आओ हम अपने घर पर जाकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाएंगे। बेटी कहती है कि माँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल हम दोनों माँ बेटी कैसे बनाएंगे? ये कैसे मुमकिन है? माँ ने कहा, बेटी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे आका कर्म फरमाएंगे। हम वज़ू करके नए कपड़े पहनेंगे, नए कपड़े पहनकर आका की अज़मतों के तराने गुनगुनाएंगे।
مجھے جو بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موضوعات اس وقت یاد ہے، میں آقا کا میلاد بیان کروں گی، آقا کی نعتیں پڑھوں گی، تو سنتی رہنا، یہی ہماری محفل میلاد ہے۔ بیٹی نے کہا ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں۔ وہ دونوں گھر چلی جاتی ہے۔ ماں بیٹی دونوں گھر میں بیٹھے ہیں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوعات بیان کر رہی ہے اور بیٹی کی آنکھوں میں اشکوں کی برسات جاری ہے۔ وہ ماں کہتی ہے، آقا کی آمد پر یہ دنیا سج گئی۔ آقا جب آئے ہر طرف نور ہی نور تھا، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی، اور یوں پوری رات اسی طرح گزر گئی۔ وہ آثار پڑھتی رہی، وہ بیٹی سنتی رہی، اور سنتے سنتے ساری رات بیت گئی۔ سحری کا وقت ہوا تو ماں نے کہا کہ مجھے تازہ وضو کرنا ہے اور میں نے روزہ رکھنا ہے۔ بیٹی تو جا، لوٹا بھر کے پانی لے آؤ، تازہ وضو کروں گی۔ بیٹی جیسے ہی اپنے گھر سے باہر قدم رکھتی ہے، بیٹی کی چیخیں نکل جاتی ہے۔ وہ بھاگ کر واپس گھر میں آتی ہے۔ ماں کہتی ہے، بیٹی تجھے کس چیز نے ڈرایا ہے؟ تو اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہے؟ تیری چیخیں کیوں نکل رہی ہے؟ بیٹی نے کہا کہ ماں دیکھو باہر کون آیا ہے۔ ایک سفید پوش بزرگ آئے ہیں، نورانی چہرے والے بزرگ ہیں۔ ماں باہر آ کر دیکھو تو صحیح کون آیا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹی کون آیا ہے؟ ہم غریبوں کے اس کچے مکان میں کون آئے گا؟ ہمیں تو امیر لوگ اپنی محفل میلاد میں جانے نہیں دیتے، کوئی ہماری محفل میں کیسے آئے گا؟ بیٹی نے کہا، نہیں ماں، باہر آ کر دیکھو تو صحیح کون آیا ہے۔ ماں فوراً باہر آتی ہے تو ماں کی بھی چیخیں نکل جاتی ہے۔ دیکھتی ہے کہ غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ آئے ہیں۔ ماں کہتی ہے، غوث اعظم آپ ہماری محفل میں کیسے؟ یہ کیسے ہوا؟ آپ کا کیسے آنا ہوا؟ اور وہ عورت دیکھتی ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ دہلیز کو چوم رہے ہیں، چوکھٹ کو چوم رہے ہیں، اس گھر کی دہلیز کو بار بار چوم رہے ہیں۔ وہ عورت حیران ہو جاتی ہے اور حیرانگی میں پوچھتی ہے کہ آپ سرکار رحمت اللہ علیہ ہماری محفل میں آئے ہیں، آپ کی ہمارے کچے مکان میں آمد ہوئی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ اور ہماری دہلیز کو بار بار چوم کیوں رہے ہو؟ آپ یہ ہماری دہلیز کیوں چوم رہے ہیں؟ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا، میں تمہاری دہلیز کو نہیں چوم رہا، میں تمہاری چوکھٹ کو نہیں چوم رہا۔ ارے دیکھتی نہیں، ابھی مدینے والے آئے تھے اور وہاں کے ولی آئے تھے، ان کے قدموں کے نشان کو چومنے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی خود آیا ہے۔ سبحان اللہ۔